नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर के रूप में काम कर रहे हो, ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हो, आपकी कोई इंडस्ट्री हो या आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं, तो आप टैक्स ऑडिट के जद में टैक्स ऑडिट के कवरेज में भी कवर्ड हो सकते हैं। तो ये जानना किसी भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति के लिए या किसी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है कि कब उस व्यक्ति के ऊपर टैक्स ऑडिट लागू होती है। विशेष रूप से जब मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 2025-26 हेतु जिसकी आईटीआरस अब भरी जा रही हैं, तो ऐसे व्यापारी या ऐसे पेशेवर जिन पर टैक्स ऑडिट लागू होती है, कई बार उन्हें इस बात का भान नहीं हो पाता कि क्या उन पर टैक्स ऑडिट के प्रावधान लागू भी थे अथवा नहीं। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों आपके समक्ष यही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने जा रहा हूं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 हेतु टैक्स ऑडिट किसी व्यक्ति पर कब लागू होगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि यदि आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर रहे हैं, एलएलपी के रूप में काम कर रहे हैं या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में इनकम टैक्स की धारा 44 एबी टैक्स ऑडिट की क्या व्यवस्था करती है वो आपके समक्ष रखता हूं। बेसिक क्राइटेरिया व्यापारी वर्ग के केस में ये रहता है कि उनका टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर की लिमिट देखी जाती है और यदि वो लिमिट एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो इनकम टैक्स एक्ट में वर्णित है उससे ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेसिक थ्रेशोल्ड अगर टैक्स ऑडिट की कोई भी व्यक्ति पूछेगा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे यही जवाब देगा कि साहब आपका अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर है तो आप पर टैक्स ऑडिट लागू है। फिर समझिएगा कि संबंधित वित्त वर्ष, अब मैं यदि असेसमेंट ईयर 2025-26 की बात करता हूं, यानी संबंधित वित्त वर्ष 24-25, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 के बीच यदि आपकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको व्यापार में टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। परंतु बाद में सरकार ने यह लिमिट 10 करोड़ तक बढ़ाई। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ की लिमिट लागू नहीं है। 1 करोड़ प्लस के केस में प्राइमा फेसाई टैक्स ऑडिट चाहते हैं, टैक्स ऑडिट लागू होती है। परंतु यदि आप इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि आपकी कुल रिसीट्स का 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं और आपके कुल पेमेंट का 5% से ज्यादा पेमेंट नकद में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में 10 करोड़ रुपए तक के टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर पर भी आपको ऑडिट की आवश्यकता नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि प्राइमा फेसाई 1 करोड़ प्लस के टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर पर टैक्स ऑडिट की आवश्यकता लॉ फिट करता है अंडर सेक्शन 44 एबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन सरकार ने इसमें रिलैक्सेशन उन करदाताओं को दे रखा है और उनके लिए एक लिमिट 10 करोड़ प्लस की तय की है जिनके कुल रिसीट और कुल पेमेंट का नकद हिस्सा रिस्पेक्टिव रिसीट और पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि किसी व्यापारी का, किसी व्यवसायी का मैक्सिमम काम यदि खातों में ही होता है, यानी चेक में ही काम होता है, यूपीआई के थ्रू काम होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी से काम होता है, कैश काम ही नहीं हो रहा या कैश काम हो रहा है परंतु वो 5% की लिमिट में है, तो वहां 10 करोड़ प्लस के टर्नओवर पर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करानी है। लेकिन बाकी परिस्थितियों में प्राइमा फेसाई 1 करोड़ प्लस के सेल्स, रिसीट्स, टर्नओवर लेवल पर टैक्स ऑडिट की आवश्यकता बैठेगी। मैं अपने बिजनेस के डिस्कशन को एक बार पॉज करता हूं क्योंकि मुझे उस कॉम्बिनेशन को सेक्शन 44 एडी के साथ मिक्स करना है। तो अभी तक तो मैंने वहां 1 करोड़, 10 करोड़ क्राइटेरिया की बात करी। आगे मैं 2 करोड़ प्लस, 3 करोड़ प्लस के भी दो क्राइटेरिया पे चर्चा करूंगा। परंतु उससे पहले ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन पे एक चर्चा कर रहा हूं कि इनकम टैक्स लॉ प्रोफेशन के दो वर्गीकरण करता है, दो क्लासिफिकेशन करता है। पहला स्पेसिफाइड प्रोफेशन, दूसरा नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, डेकोरेटर्स। इसी प्रकार अगर डॉक्टर्स की बात कर लें, लॉयर्स की बात कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, फिल्म एक्टर्स की बात कर लें, इन सबको स्पेसिफाइड प्रोफेशनल माना गया है। और इनके अलावा बाकी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कहलाते हैं।
यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैटेगरी, जो कि कुछ निश्चित क्लास के लोग ही हैं, जैसा कि मैंने आपके समक्ष बात रखी, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है, अब चाहे आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, प्राइमा फेसाई दोनों ही सूरत में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है। परंतु स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट सरकार ये लेकर के आई कि यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो 75 लाख से ऊपर होने पर ही आपकी ग्रॉस रिसीट आप पर टैक्स ऑडिट आएगी, प्रोवाइडेड आपकी कैश रिसीट टोटल ग्रॉस रिसीट के 5% से ज्यादा नहीं। तो फॉर एन एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की 70 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट है, उनका कैश कलेक्शन केवल 2 लाख है, तो देन 75 लाख रुपीज से अभी वो ब्रीच नहीं कर रहे तो उन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और वो इनकम टैक्स की धारा 44 एडी में भी अपने आप को गवर्न करा सकते हैं। तो हमने बिजनेस का क्लासिफिकेशन देखा, 1 करोड़ प्लस, 10 करोड़ प्लस। हमने प्रोफेशन का क्लासिफिकेशन देखा, यूजुअली 50 लाख प्लस, पर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में जहां टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश रिसीट ना हो, वहां 75 लाख रुपए प्लस होने पर ही टैक्स ऑडिट की आवश्यकता आती है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों 44 एडी एंड टैक्स ऑडिट। 44 एडी इज वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, कि बिजनेस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग अपने टर्नओवर को यदि 44 एडी की लिमिट में रख लेते हैं तो उन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती। परंतु कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि आप प्राइमा फेसाई एक एलिजिबल बिजनेस चलाते हैं, एक एलिजिबल एसएससी हैं जिस पर 44 एडी लगता है, परंतु आप 44 एडी से कम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो लॉ क्या व्यवस्था देता है, जरा इस बात को समझिए। यहां पर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की धारा 44 एडी का सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेड विद सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 44 एडी thereof। वहां ये कहा गया, वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस falls into section 44 AD and his income exceeds the maximum amount not chargeable to income tax, then tax audit will be a must। अब ये 44 AD सबसेक्शन 4 क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। ये 44 AD सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि आपने एक बार इनकम टैक्स की धारा 44 AD का बेनिफिट लिया, उसके बाद आप 44 AD सेक्शन से बाहर जा रहे हैं, तो आप सब्सीक्वेंट ईयर में जब बाहर जा रहे हैं, उस ईयर से आपको सेक्शन 44 AA में किताबें बनानी पड़ेगी और 44 AB में ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ये इनकम टैक्स की धारा 44 AD सबसेक्शन 4 व्यवस्था देता है। रेड विद सबसेक्शन 5 ऑफ 44 AD आपको 5 साल तक किताबें फिर बनानी जरूरी होंगी और ऑडिट करानी भी जरूरी है। हालांकि दोस्तों, जब मैं 44 एडी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस के भी एक लेवल की बात करूंगा, एलिजिबल बिजनेस इन केस ऑफ एलिजिबल एसएससी। अब यहाँ एलिजिबल एसएससी 44 एडी में कौन है, एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म। तो एक इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म जो इनकम टैक्स की धारा 44 एडी में, आप सिंपल सा उदाहरण लीजिए, जो रिटेल बिजनेस का काम करता है, तो रिटेल बिजनेस के काम करने वाले व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर भी टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो मैंने पहले बात करी 1 करोड़ प्लस पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, वो 44 एडी के एलिजिबल बिजनेस एलिजिबल एसएससी के केसेस में 2 करोड़ प्लस होगी। न केवल ये, लॉ ने यहां तक कहा यदि आपकी ग्रॉस रिसीट टोटल रिसीट के टोटल टर्नओवर के 5% से ज्यादा नहीं है, तो आप 3 करोड़ रुपए तक भी टैक्स ऑडिट कराने के लिए लाइबल नहीं। तो इस प्रकार हमारे पास में दोस्तों टैक्स ऑडिट की बिजनेस के केस में 4 लिमिट निकल करके आती है। पहली 1 करोड़ प्लस, दूसरी 44 एडी बिजनेस 2 करोड़ प्लस, तीसरी 44 एडी बिजनेस कैश रिसीट नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल रिसीट, 3 करोड़ प्लस पे ऑडिट चाहिए, और जिसके टोटल रिसीट और पेमेंट 5% से ज्यादा कैश के नहीं है, रिसीट और पेमेंट के रिस्पेक्टिवली, तो वहां 10 करोड़ प्लस पर ऑडिट की आवश्यकता होती है। एक क्विक डिस्कशन 44 एडी 4 का भी आपके समक्ष रखता हूं कि वो क्या रीड करता है। दिस सेक्शन सेज व्हेन एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी जिसने 44 एडी के हिसाब से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया हो, and he declares profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year। जिस ईयर में 44 एडी लिया उसके अगले 5 साल में वो 44 एडी वाले थ्रेशोल्ड पर तो है, परंतु वो लोअर प्रॉफिट बताना चाहता है 8% 6% से, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1।
he shall not be eligible to claim the benefit of provisions of this section. And for the 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with provisions of subsection 1. तो ये बात हमें फिर क्लियर हो गई दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 44 एडी के 6% 8% से भी कम टर्नओवर पर प्रॉफिट दिखाना चाहता है और ये मानते हो कि पहले उस व्यक्ति ने पिछले ईयर या ईयर्स में 44 एडी लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी अब 44 एबी यानी टैक्स ऑडिट की कवरेज में कवर्ड होगा। प्रोफेशन के केस में टैक्स ऑडिट कब लागू होगी, ये बात मैंने पहले भी आपके साथ करी कि नॉर्मल नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के केस में 50 लाख प्लस पर टैक्स ऑडिट चाहिए। परंतु अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आप 50 लाख प्लस पर भी ऑडिट में आ सकते हैं और 75 लाख प्लस पर भी ऑडिट में आ सकते हैं। 75 लाख प्लस का सिनारियो क्या है कि अगर आपकी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा रिसीट कैश में नहीं है, सपोज कोई डॉक्टर साहब है वो अपना क्लिनिक चलाते हैं और मैक्सिमम पेमेंट यूपीआई से आता है, तो वो अगर उनके पास 70 लाख की रिसीट है यानी अप टू 75 लाख मेरे केस में, तो ऐसी परिस्थिति में ही कैन सिंपली गो विद सेक्शन 44 एडीए जहां उन्हें 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट को एज इनकम एज बिजनेस इनकम ऑफर करना होगा। सो 44 एडीए क्या बोलता है, इफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एलिजिबल टू क्लेम the benefit of section 44 ADA offers lower profit or gain from profession than 50%, then his or her income and his or her income exceed maximum amount not chargeable to tax, then tax audit will be applicable. तो for an example, एक लॉयर उनको 40 लाख का रिसीट है, 20 लाख का इनकम बनता है 44 एडीए में 20% की रेट पर, परंतु ही सेइंग नहीं अनुप जी मैंने तो केवल 10% ही कमाया, बाकी मेरे खर्चे लग गए। तो कोई बात नहीं, फिर किताबें बनाइए, ऑडिट कराइए, पर इन सच केस टैक्स ऑडिट विल बी मैंडेटरी। अब एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन है दोस्तों जिसे हम इनकम टैक्स की धारा 44 ए से कवर करते हैं, वो कहलाते हैं गुड्स कैरेज ऑपरेटर। तो गुड्स कैरेज ऑपरेटर जिनके पास 10 से ज्यादा ओन व्हीकल रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं होते, उन्हें 44 ए में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से अपनी पर व्हीकल ओनरशिप के बेसिस पर इनकम ऑफर करने का मौका मिलता है, फिर उनकी एक्चुअल इनकम सरकार नहीं मिलती। तो मान लीजिए यदि कोई बिजनेस प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस में चल रहा है और इसलिए वो व्यक्ति सेक्शन 44 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड भी है, परंतु सामने वाला कह रहा है कि नहीं अनुज जी मैं 44 ए के अनुरूप पर ट्रक बेसिस पर पर मंथ बेसिस पर दिए गए फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करता, मेरे मार्जिन लोअर है, तो फिर वो किताबें बना करके टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है। F&O ट्रांजेक्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और टैक्स ऑडिट, तो मैं कहूंगा F&O के टर्नओवर की कंप्यूटेशन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है और जो एब्सोल्यूट बेसिस पर एज पर सी इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन में 1 लाख कमाए, एक ट्रांजेक्शन में 50,000 कमाए, तो मेरा टर्नओवर इन दोनों का एब्सोल्यूट टर्म का एडिशन है, दैट इज 1,50,000। ऐसे करते करते जब आपके F&O ट्रांजेक्शन 1 करोड़ प्लस हो जाए तो प्राइमा फेसाई टैक्स ऑडिट आवश्यक है। लेकिन यदि आप कैश का ट्रांजैक्शन ही कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि F&O तो सारा मार्केट के थ्रू गवर्न होता है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 10 करोड़ तक के F&O ट्रांजैक्शन के लेवल पर भी ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे बहुत से भाई बहन जो F&O ट्रांजैक्शन करते हैं परंतु उनका टर्नओवर इस 10 करोड़ की लिमिट के अंदर अंदर है, उन पर ऑडिट नहीं लागू, लेकिन बाकियों के ऊपर टैक्स ऑडिट की व्यवस्था लागू हो सकती है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों ड्यू डेट की, कि जब तक एक्सटेंड ना कर दी जाए, जिसकी पूरी संभावना है कि एक्सटेंड होनी चाहिए, बहुत सी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी की संस्थाएं, चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट सरकार को परस्यू कर रहे हैं कि साहब ये टैक्स ऑडिट की डेट इस बार बढ़ाएं, प्रैक्टिकल रीजंस बढ़ाना चाहिए। तो अगर डेट नहीं बढ़ती तो सर टैक्स ऑडिट फाइल करने की डेट 30 सितंबर रहेगी और उससे एक महीना 31 अक्टूबर 2025 तक हमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। बट मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार टाइमली एक्शन ले और क्लियर करे कि नई डेट उनके ओपिनियन में क्या हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरा मुख्य प्रयोजन ये था कि मैं आपकी नजर में ये ले आऊं कि क्या आप टैक्स ऑडिट की कवर में एज अ बिजनेसमैन एज अ प्रोफेशनल आते हैं या नहीं। यदि आप नहीं कवर्ड होते तो बहुत बढ़िया, हम फ्री हो चुके हैं, और यदि कवर्ड होते हैं तो फिर हमें टैक्स ऑडिटर तलाश के उनका अपॉइंटमेंट करके उनसे एक टैक्स ऑडिट भी करानी चाहिए। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।